ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस धनतेरस माता लक्ष्मी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, धनतेरस पर हम विशेष पूजा आराधना करते हैं लक्ष्मी गणेश की, कुबेर की, धनवंतरी जी की, और साथ ही इसी दिन पूजन किया जाता है लक्ष्मी स्वरूपा झाड़ुओं की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस धनतेरस पर किस प्रकार से आप भी अपने घर अगर झाड़ू लेकर आते हैं तो विधि विधान से उनका पूजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो झाड़ू है ये हमारे जीवन में बरकत लेकर आता है। अगर आज के दिन धनतेरस के दिन ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू लेकर आते हैं, मां लक्ष्मी उनके घर में हमेशा बरकत बनाए रखती है, उनका स्थिर वास होता है। तो लक्ष्मी पूजन से पहले धनतेरस पर लक्ष्मी स्वरूपा झाड़ू का किस प्रकार से धनतेरस के दिन पूजन करना चाहिए, दोस्तों यही मैं बताने वाली हूं। और उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, देखिए बड़ी संक्षिप्तता से मैं दिखा देती हूं। यहाँ पर धनतेरस के दिन जब भी हम झाड़ू लाते हैं तो जोड़े से हमें झाड़ू लाना चाहिए। तो ये 2 झाड़ू है। यहाँ पर सीक वाली झाड़ू मैंने नहीं ली है। अगर आपके घर में जरूरत लगती है तो आप दोनों तरह की एक एक, जैसे एक फूल झाड़ू एक सीक वाली झाड़ू ला सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ये पूजन जहां पर धनतेरस की हम पूरी पूजा विधि संपन्न करते हैं ना, वहीं पर करते हैं। लेकिन हम पाटे पर झाड़ुओं का पूजन नहीं कर सकते, पाटा छोटा होता है, हम साइड में करते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप एक लाल वस्त्र अलग से बिछा लें और उस पर झाड़ुओं का विधि विधान से पूजन करें। पूजन के लिए हमें देखिए जल चाहिए होगा, एक दीपक चाहिए होगा, उसके बाद अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, फूल चाहिए होगा, हल्दी चाहिए होगा, धूप रख लीजिए, कलावा रखिए, और आज का भोग भी होता है जो हम पूरे लक्ष्मी पूजन में धनतेरस के दिन से शुरू करते हैं, खील बतासे का भोग। तो यही भोग आपको रखना है। तो चलिए अब मैं पूजा विधि जो झाड़ुओं की है वो करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आपको, अगर आपने अब तक इस प्रकार से इस विधि से नहीं पूजन किया है तो इस बार जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जहां पर हमें पूजन करना है उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए। आप कुशा से या फिर आप इसी प्रकार से फूल से लेकर गंगा जल या शुद्ध जल जो भी है उसे शुद्ध कर लीजिए। क्योंकि ये फर्श है तो इसको आपको अच्छे से पोंछ करके साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर शुभता की निशानी स्वास्तिक बनाएंगे, या आप चाहें तो हल्दी, थोड़ी सी हल्दी लेकर, जैसा मैंने आपको दिखाया पूजन सामग्री में, थोड़ी सी हल्दी लेना और इस जगह पर हल्का सा आपको छिड़क देना चाहिए। आप चाहें तो इसी हल्दी से स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर आप कुमकुम रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। अब मैं इस हल्दी को बस यहाँ पर छिड़क देती हूँ। और जैसे अगर देखिए ये जमीन अगर गीली जमीन होती तो इसी हल्दी से यहाँ पर हम लीप देते। तो देखिए, या तो आप हल्दी इस तरह से छिड़क दें, या आप चाहते हैं स्वास्तिक बनाना। देखिए, धनतेरस की, दिवाली की जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो स्वास्तिक हमें जरूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने का एक सही तरीका होता है, उसी तरीके से हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए दोस्तों। वो सही विधि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इस तरीके से आप एक रोली से, कुमकुम से, आप हल्दी से आप एक स्वास्तिक बना लीजिए। अब यहीं पर हम झाड़ुओं को विराजमान कराएंगे और उसके बाद उनका पूजन करेंगे। तो देखिए, झाड़ू है, ये फूल झाड़ू है, तो इस तरह से कवर्ड आता है, तो मैं इसको सबसे पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद पूजा करूंगी। तो देखिए, दोनों यहाँ पर एक जैसे झाड़ू है। मैंने आपको बताया, आपके यहाँ पे अगर नारियल का झाड़ू लगता है या सीक वाली झाड़ू इस्तेमाल करते हैं तो आप ला सकते हैं। तो स्वास्तिक बनाया हमने पहले, वहां पर अपने दोनों झाड़ुओं को विराजमान करा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्नान का भाव करेंगे। जैसे देखिए, हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं ना आज के दिन, धनतेरस के दिन, उसी प्रकार से झाड़ुओं का पूजन भी होता है। तो हमने स्नान का भाव करा लिया। इसके बाद में हम अक्षत, जैसे मैंने सामग्री भी आपको बता दी है, तो अक्षत इस पे छिड़केंगे। इसके बाद में हम तिलक करेंगे। तो तिलक के लिए आपने कुमकुम ले लेना है, अपने सिंदूर, जो चीज से आप चाहें तिलक करना उस चीज से आप तिलक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने तिलक करना है। इसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, तो हल्दी भी हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो हल्दी हमने अर्पित कर दी। इसके बाद देखिए, ये वस्त्र है, तो वस्त्र कलावे का वस्त्र जैसे हम देवताओं को अर्पित करते हैं, तो आज के दिन जैसे कि कई उपायों में भी मैंने बताया है आपको कि लाल कलावा झाड़ुओं में बांधना बहुत शुभता लेकर आता है। तो इस प्रकार से लाल कलावा आप दोनों झाड़ुओं में बांध दें। कि कई उपायों में सफेद कलावे का भी विधान बताया गया है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं।
आप लाल या सफेद कच्चा सूत जो है वो रखें पूजन स्थल पर और आज के दिन दोनों झाड़ुओं में आपको बांधना चाहिए। 2 झाड़ुएं अति आवश्यक है। आज की जो पूजा होती है दोस्तों, ये शाम की पूजा होती है, प्रदोष काल की पूजा होती है। तो जो झाड़ुओं का पूजन भी हम करते हैं ना, वो प्रदोष काल में ही करते हैं। तो आपको आज के दिन खास तौर पे जो झाड़ू आप लाते हैं वो शाम के समय धनतेरस के झाड़ू आते हैं। खरीदारी के शुभ समय में भी आप ला सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो भी फूल हो आपके यहाँ पर वो फूल आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों आज के दिन का जो भोग होता है, खील बताशे का भोग, जैसे मैंने बताया, तो खील बताशे आज के दिन से ही, धनतेरस की पूजा से ही हम अर्पित करना शुरू कर देते हैं। तो खील बताशे आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए झाड़ुओं की भी पूजन में। इस प्रकार से हमने खील बताशे का भोग भी लगा दिया और उसके बाद में बारी आएगी धूप की और दीप की। तो भोग के बाद हमें धूप भी अर्पित कर देना है। तो धूप आप इस तरह से दिखा दे झाड़ू को। माता लक्ष्मी के स्थिर वास, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन जो हम ये झाड़ू लेकर आए हैं, हम यही झाड़ू की पूजन के समय भी मन में यही हम कामना करते हैं कि हमारी जो कामना है माँ लक्ष्मी के स्थिर वास की, हम चाहते हैं माता लक्ष्मी हमारे घर पधारे, वो कामना हमारी पूरी हो, घर में हमारी बरकत हमेशा बनी रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के दिन जो ये पूजन किया जाता है, विधि विधान से झाड़ू का किया जाता है। इसके बाद में क्योंकि आपकी पूजा ये संपन्न हो गई है, तो आप 3 बार इस तरह से जल छोड़ दें। अच्छा देखिए, ये जो पूजा है आपकी, ये धनतेरस की पूजा के समय ही ये पूजा होगी प्रदोष काल में। इस बात का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद झाड़ुओं को भी इस तरह से प्रणाम कीजिए और अपने घर में बरकत के लिए उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जो ये झाड़ू की संपूर्णता से पूरी पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी ये जानकारी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने अब तक नहीं की है इस तरह से झाड़ुओं की पूजा, तो आज के दिन जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों परिजनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की खास तौर पर दोस्तों अभी दिवाली पूजन, धनतेरस से संबंधित बहुत सारे उपाय, दिवाली के दिन आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ लगातार शेयर करने वाली हूं। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें और जैसे कि मैंने वादा किया है आपसे कि एक एक कर बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ ऐसी शेयर करने वाली हूं जो आपके जीवन में, जो आर्थिक आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की किल्लत है, संकट है, उससे आपको उबरने में उससे भरपूर सहयोग मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।